एक गांव में रतन नाम का एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहा करता था। उसकी पत्नी बिंदिया गरीबी से बेहद परेशान रहा करती थी। शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन रतन और बिंदिया की कोई संतान नहीं हुई थी। इसी उदासी से एक दिन रतन जंगल में लकड़ियां काटते हुए अपने आप से बोला, अरे थक गए रे, वही जिंदगी भर की थकान, वही उदास सा दिन। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे एक साधु पर पड़ी। रतन तुरंत दौड़ता हुआ साधु के पास जाकर बोला, प्रणाम बाबा, आप तो बहुत ज्ञानी और चमत्कारी लगते हैं। बाबा, कृपया मेरे भविष्य के बारे में कुछ बताइए ना। मैं बहुत गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ कि कभी कभी मुझे और मेरी पत्नी को भूखा रहना पड़ता है। क्या मेरी किस्मत में धन नहीं है बाबा? बताइए ना। तुम्हारी किस्मत में धन बहुत है, लेकिन वो तुम्हें प्रयास से मिलेगा। प्रयास? कैसा प्रयास बाबा? यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में खंडहर के पार एक पेड़ है। वो पेड़ चांदी के रंग जैसा चमकता है। उस पेड़ के नीचे खुदाई करना, वहां तुम्हें एक मटका मिलेगा। जो कुछ भी उसमें निकले उसे अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेना। याद रखना, मटका जंगल में मत खोलना, घर ले जाकर ही खोलना। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। रतन उसी क्षण कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ की तलाश में निकल पड़ा। काफी तलाश के बाद रतन को एक खंडहर दिखाई दिया। रतन जैसे ही उस खंडहर के अंदर गया तो उसने स्वयं को एक और जंगल में पाया, जहां एक पेड़ था जिस पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं और वो चांदी जैसा चमक रहा था। रतन ने वहीं खुदाई शुरू कर दी और जल्द ही उसे एक मटका मिल गया। वो उसे लेकर घर लौट आया। मटके को देखकर उसकी पत्नी बिंदिया उससे बोली, ये क्या है? कहाँ से लाए हो? रतन अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए बोला, ऐसा हुआ और साधु बाबा ने कहा था कि इसको घर ले जाकर ही खोलना बिंदिया। रतन और बिंदिया ने मिलकर मटके के ढक्कन को खोल दिया, लेकिन जो निकला उसने दोनों को हैरान कर दिया। ये क्या? हमें तो लगा था मटके से सोना चांदी निकलेगा, लेकिन इसमें तो कोई बच्चा है और देखो ये जिंदा है, जैसे कुछ देर पहले ही जन्मा हो। अरे लेकिन बिंदिया, ये सोचो कि ये कैसे संभव है कि ये बच्चा जिंदा है। ये कैसे? मटका जमीन में गड़ा हुआ था और ये बच्चा इस मटके में कैसे आया? वाकई में जरूर कोई बड़ा रहस्य है। अचानक बच्चा रोने लगा। हमें इस बच्चे से क्या? हमारे पास खुद खाने को नहीं है, हम इस बच्चे को कैसे पाल सकते हैं? अरे बिंदिया, कुछ दिन पहले तुम संतान न होने की वजह से रो रही थी, तो हो सकता है भगवान ने हमारी सुन ली हो और भेंट के रूप में ये बच्चा दे दिया हो। अरे चलो भाग्यवान, अब इसको पालते हैं, बड़ा होकर यही तो हमारा सहारा बनेगा। बिंदिया ने रतन की बात मान ली। उन्होंने बच्चे का नाम रखा आदित्य। समय बीतता गया और देखते ही देखते आदित्य 20 वर्ष का हो गया। एक दिन रतन जंगल से लकड़ियां काटकर घर लौटा तो बिंदिया उससे बोली, आप कब तक ये लकड़ियां काटते रहेंगे? आदित्य अब 20 वर्ष का हो गया है, उसे अब काम पर लगाना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो, आज मैं उससे बात करूंगा। वैसे आदित्य कहाँ है? आपको तो पता है, आपका बेटा दिन भर जंगल में न जाने क्या करता रहता है, शाम तक लौटता है। इस उम्र में जहाँ लड़कों के बहुत दोस्त होते हैं, उसका कोई दोस्त नहीं। रतन ये सुनकर गहरी सोच में डूब गया। तुम ठीक कह रही हो, आज मैं उससे पूछूंगा कि उसके मन में आखिर क्या चलता रहता है।
इस उम्र में ऐसे अकेले जंगल में घूमना ठीक नहीं है। तभी वहां गांव के चौधरी की बेटी लाली आ गई। चाचा जी, आदित्य घर पर है क्या? तू तो जानती है बेटिया कि आदित्य दिन भर जंगल में रहता है। गांव में तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि वो जंगल में कहाँ होता है। जा, तू ही खोज ला उसे। लाली सुनकर मुस्कुराई और तुरंत जंगल की ओर चल पड़ी, सीधा उसी दिशा में जहां आदित्य अक्सर जाया करता था। इधर जंगल के एक तालाब के किनारे घने पेड़ों की झाड़ियों में आदित्य बहुत ही गौर से कुछ देख रहा था। तभी वहां लाली आ पहुंची। आखिर तुम यहाँ करते क्या हो? जब भी देखती हूँ इन्हीं झाड़ियों को घूरते रहते हो। लाली, तुम जिन्हें झाड़ियां समझ रही हो ना, वो झाड़ियां नहीं है लाली, ये छोटी 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 जड़ी बूटियां हैं। जड़ी बूटियां? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा लाली, तुम्हें एक रहस्य बताऊं? कौन सा रहस्य? ये जड़ी बूटियां मुझसे बात करती हैं। लाली ये सुनकर हंस पड़ी। तुम और तुम्हारी बातें, आदित्य तुम ही जानो। ओहो, पूरे गांव में सिर्फ तुम ही तो मेरी एक सच्ची दोस्त हो। सिर्फ तुम्हें ही पता होता है कि मैं जंगल में कहां होता हूं, वरना कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। आदित्य, तुम ही किसी से दोस्ती नहीं करना चाहते। बचपन से देख रही हूँ, हमेशा इसी जंगल के इसी हिस्से में आकर घंटों बैठे रहते हो। ऐसा क्यों? आदित्य कुछ कहने ही वाला था कि तभी पूरे जंगल में शेर की भयंकर दहाड़ गूंज उठी। ए लाली, हमको यहाँ से अब चलना चाहिए। यहाँ आसपास पक्का कोई शेर है। अरे मैं अकेले होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता। चलो चलो चलो, अरे जल्दी करो, चलो 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 चलो। आदित्य लाली को लेकर गांव की ओर लौट पड़ा। लाली अपने घर चली गई और आदित्य अपने घर की ओर मुड़ गया। शाम ढलने लगी थी। जैसे ही आदित्य अपने दरवाजे पर पहुंचा, रतन उससे बोला, आदित्य, ए बेटा, इधर आओ इधर आओ। हाँ हाँ, कहिए पिताजी, क्या बात है? आप कुछ चिंतित से लग रहे हैं। हाँ, देखो आदित्य, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझसे मेहनत नहीं होती है। हाँ, अब काम में तुम्हें मेरा हाथ बटाना चाहिए। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आखिर तुम जंगल में क्यों भटकते रहते हो? तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है और तुम्हारी उम्र के लड़के हंसते खेलते हैं, दोस्त बनाते हैं। तुम उनकी तरह क्यों नहीं हो? अब पिताजी, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस दुनिया का वासी हूं ही नहीं, बल्कि मैं तो किसी और दुनिया का वासी हूं। ये सुनकर रतन बुरी तरह चौंक गया और गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद वो फिर आदित्य से बोला, हाँ, लाली हमको बता रही थी कि तुम जंगल में झाड़ियों को घूरते रहते हो और कहते हो कि वो झाड़ियां नहीं, जड़ी बूटियां हैं। क्या ये सच है? ये सुनकर आदित्य की आंखों में एक रहस्यमयी चमक आ गई। हाँ पिताजी, मुझे लगता है कि जंगल की कुछ खास जड़ी बूटियां मुझसे बात करती हैं। तभी अंदर से बिंदिया बाहर आ गई। बेटा, मैं तेरे और तेरे पिता की बातें सुन रही थी। अगर तुझे ऐसा लगता है कि जड़ी बूटियां तुझसे बात करती हैं, तो क्यों ना तू उन्हीं को बेचना शुरू कर दे। जंगल से जड़ी बूटियां लाकर बेचने लगेगा तो कुछ आमदनी हो जाएगी और तेरे पिताजी का बोझ भी हल्का हो जाएगा। ठीक है माँ, चिंता मत कर। कल से मैं जंगल से जड़ी बूटियां लाकर गांव में बेचूंगा, ठीक है? दूसरी ओर जैसे ही लाली अपने घर पहुंची, उसके पिता चौधरी ने उसे देखते ही पूछा, अरे तू कहाँ गई थी लाली? आदित्य से मिलने गई थी पिताजी। वो तो हमेशा जंगल में ही रहता है। मैं जंगल से ही आ रही हूँ। लाली की बात सुनकर
कुछ क्षणों के लिए चौधरी की आंखों में क्रोध झलक उठा, लेकिन फिर वो शांत हो गया। देखो लाली, तुम्हारी माँ को गुजरे बरसों हो गए हैं। मैंने तुम्हें माँ और पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश की है। मैं तुम्हारी आंखों में दुख नहीं देख सकता। मैं कुछ समझी नहीं पिताजी। लाली, मैं जानता हूँ कि तुम मन ही मन आदित्य को पसंद करती हो, ये जानते हुए भी कि आदित्य एक सामान्य सा गरीब लकड़हारे का लड़का है। आदित्य में कोई बुराई नहीं है, और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो सामान्य नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा है, पर वो अलग है। बचपन से आज तक मैंने उसे जंगल में ही भटकते देखा है। ना उसका कोई दोस्त है, ना कोई काम धाम करता है, बस जंगलों में भटकता है। ऐसा लगता है जैसे जंगली इंसान हो। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं पिताजी? अरे बेटा लाली, मैं ये चाहता हूं कि अगर वो औरों जैसे होता तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होता। लाली की आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक है पिताजी, अब मैं आदित्य से नहीं मिलूंगी। अच्छा, एक बात बता, आखिर आदित्य जंगल में क्या करता है, बता। वो झाड़ियों को देखता रहता है और कहता है कि वो झाड़ियां नहीं, जड़ी बूटियां हैं। वो कहता है कि वो उससे बात करती हैं। अच्छा, मतलब उसे जड़ी बूटियों का ज्ञान है। तो फिर तो उसे गांव के उन बीमार लोगों की मदद करनी चाहिए ना, जो महामारी की वजह से गांव में पीड़ित हो गए हैं। हो सकता है उसकी जड़ी बूटी महामारी में काम आ जाए। अगले दिन जैसे ही आदित्य नींद से जागा, दरवाजे पर चौधरी खड़ा था। चौधरी साहब, अरे अक्सर आपकी बिटिया यहाँ पे आती रहती है, आज आप आए हैं। सब ठीक तो है ना चौधरी साहब? हाँ रतन, बात यह है कि लाली बता रही थी कि तुम्हारा बेटा जंगल में जड़ी बूटियों की खोज करता है। क्या ये सच है? हाँ, ये वैसे तो सच है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? रतन, देखो, तुम और तुम्हारी पत्नी वर्षों पहले गांव में आकर बसे थे, लेकिन तुम लोगों ने गांव वालों से कोई भी मतलब नहीं रखा। इसीलिए तुम जानते ही नहीं कि आखिर गांव में चल क्या रहा है। अच्छा, और क्या चल रहा है गांव में? देखो, गांव में एक भयंकर महामारी फैल चुकी है और अब तक 5 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 3 तो स्वर्ग सिधार चुके हैं। हे भगवान, इतना कुछ हो गया और आप हमें अब बता रहे हैं? वही तो, और अब तक कोई भी वैद्य महामारी की दवा नहीं बना सका। अगर आदित्य को सच में जड़ी बूटियों का ज्ञान है तो शायद वो महामारी को रोक सकता है। अब अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आज ही जंगल से एक विशेष जड़ी बूटी लाऊंगा जिससे महामारी रोकी जा सकती है। आदित्य जंगल की ओर निकल पड़ा। झाड़ियों के बीच बहुत ध्यान से देखने लगा। तभी उसके कानों में झाड़ी के पत्तों से एक आवाज टकराई। मुझे तोड़ लो, मुझे खाने वाला हर व्यक्ति विचित्र बीमारी से बच सकता है। आदित्य की आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभर आई। उसने तुरंत उस झाड़ी की पत्तियां तोड़ लीं और तेजी से गांव की ओर लौट चला। इत्तेफाक से चौधरी उसके घर के दरवाजे पर बैठा था। आदित्य की आंखों में चमक देखकर चौधरी बोला, हाँ, लगता है तुमने वाकई में जड़ी बूटी तलाश कर ली है। हाँ चौधरी जी, जो महामारी की चपेट में है उसे ये पत्तियां खिला दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो स्वस्थ हो जाएगा। चौधरी जड़ी बूटियों को लेकर तुरंत गांव की ओर चला गया। दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद चौधरी आदित्य के घर पर आ पहुंचा। आदित्य, अरे भाई रतन। रतन,
गांव में जो महामारी फैली थी अब वो खत्म होने की कगार पर है, और ये सब केवल तुम्हारे बेटे आदित्य की वजह से हुआ है। ये सुनकर रतन और बिंदिया के चेहरे पर गर्व और खुशी की लहर दौड़ गई। हाँ, अरे मेरी बहुत दूर की रिश्तेदार में एक मौसी है, उनकी पुत्री की शादी है। मैं और लाली कुछ दिनों के लिए वहां जा रहे हैं। हम जल्द ही लौट आएंगे। उसके बाद हम गांव में आदित्य को सम्मानित करेंगे। हाँ। चलो भाई, राम राम। इतना कहकर चौधरी वहां से चला गया। इधर दूसरी ओर जंगल में आदित्य अकेला बैठा था। तभी एक दर्द भरी स्त्री की आवाज उसके कानों में गूंजी। बचाओ, कोई है, बचाओ। आदित्य चौंक कर इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई एक वृद्ध स्त्री पर पड़ी, जो दर्द में कराह रही थी। हाँ, अरे कौन हो तुम, और क्या हुआ है तुम्हें? मैं जंगल में लकड़ियां काटने आई थी। अचानक मेरे पैर में मोच आ गई और मुझसे उठा नहीं जा रहा। मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे पैर की मोच को सही कर देता हूं। रुको रुको रुको। इतना कहकर आदित्य ने एक पेड़ का पत्ता तोड़ लिया और उसे पीसकर उस बूढ़ी औरत के पैर पर जैसे ही लगाया, वो उठकर खड़ी हो गई। तुमने तो चमत्कार कर दिया। मेरे पैर की मोच इतनी जल्दी सही हो गई। बूढ़ी औरत ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक झाड़ियों से एक भयंकर शेर निकलकर आदित्य पर झपट पड़ा। आदित्य ने बिना समय गंवाए बिजली सी फुर्ती से शेर से अपने बचाव के लिए उस पर वार कर दिया। आदित्य के हाथ जख्मी हो गए और खून बहने लगा, मगर शेर अचानक बुरी तरह डर गया और भाग गया। मगर अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से आदित्य के हाथ का जख्म सही हो गया। ये कैसे हो सकता है? मेरा जख्म खुद ब खुद कैसे भर गया? बूढ़ी औरत ये देखकर बुरी तरह से डरती हुई बोली, ये कैसे हो सकता है? जख्म अपने आप कैसे ठीक हो गया? कौन हो तुम? मैं खुद बहुत ज्यादा हैरान हूं कि मेरा जख्म अपने आप कैसे सही हो गया। तुम कोई इंसान नहीं हो सकते। इंसान के जख्म अचानक से सही नहीं हुआ करते। तुम जरूर कोई मायावी इंसान हो। नहीं, मैं तो एक साधारण लकड़हारे का पुत्र हूं और एक आम इंसान हूं। नहीं, मैं नहीं मान सकती। अगर तुम्हारे पिता वास्तव में एक लकड़हारे हैं, तो तुम उनके पुत्र नहीं हो सकते। इतना कहकर वृद्ध स्त्री वहां से रहस्यमयी अंदाज में चली गई। आदित्य वहीं खड़ा रह गया। उस दिन आदित्य को पहली बार ये एहसास हुआ कि वो कोई साधारण युवक नहीं है। कोई रहस्य था जो उसके खून में बहता था। कुछ देर बाद जब आदित्य घर लौटा तो उसने देखा उसकी माँ बिंदिया जोर जोर से खांस रही थी और रतन चारपाई पर पड़ा कांप रहा था। आदित्य अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला, ए माँ, क्या हुआ माँ? बेटा, बहुत तेज खांसी हो रही है। मगर आदित्य के मन में कई सवाल थे। वो सीधे अपने पिता रतन के पास जाकर बोला, पिताजी, बताइए ना, मैं कौन हूँ? रतन ये सुनकर चौंक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अब ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम हमारे बेटे हो। नहीं पिताजी, मैं वो सच्चाई पूछ रहा हूं जो शायद आप जानते हैं और मुझे बता नहीं रहे। बताइए ना, मैं कौन हूं? रतन चारपाई से धीरे धीरे उठकर बैठ गया। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? आदित्य ने जंगल की पूरी घटना विस्तार से बताई।
वो वृद्ध स्त्री, शेर, जख्म और हाथ का चमत्कार। अगर मैं वास्तव में आपका पुत्र हूं तो फिर आप अपना हाथ काटिए। अगर आपका जख्म खुद ब खुद भर जाएगा तो मैं विश्वास कर लूंगा कि मैं आपका बेटा हूं। चलिए काटिए। रतन के पास अब सच्चाई छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बिंदिया की ओर देखने लगा। रतन एक पुराने कमरे में गया और बहुत पुराने बक्से में से वही मटका निकाल कर ले आया जिसे उसने वर्षों से छिपा कर रखा था, और सारी घटना अपने बेटे आदित्य को बताते हुए बोला। बेटा, ये मटका जंगल के उस हिस्से से मिला था जहाँ चांदी की चमक वाला पेड़ था। हमने सोचा था कि इस मटके में धन होगा, मगर जब खोला तो उसमें से तू निकला बेटा, तू। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। बस तब से हमने तुझे अपने बेटे की तरह पाला। हमने कभी तुझे अपने से अलग नहीं समझा। अगले ही पल रतन को भी जबरदस्त खांसी उठने लगी। वो गिर पड़ा। आदित्य अपने सारे सवाल भूल गया और बोला, अरे पिताजी, अचानक से ये क्या हो गया आपको पिताजी? बेटा, लगता है कि हम भी महामारी की चपेट में आ चुका हूँ। इतना कहकर रतन ने दम तोड़ दिया। तभी आदित्य की माँ बिंदिया भी तेजी से खांसने लगी और कुछ ही देर में बिंदिया की भी सांसें थम गईं। पिताजी! आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने तो बस आपसे पूछा था कि मैं कौन हूँ। हे माँ, उठो ना। देखो, मैं वादा करता हूँ मैं कभी सवाल नहीं पूछूंगा। भगवान के लिए आंखें खोल दो माँ। मगर बिंदिया और रतन अब किसी भी आवाज का जवाब नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो अब इस संसार में नहीं थे। आदित्य बहुत देर तक चीखता रहा, रोता रहा, धरती पर सिर पटकता रहा। तभी अचानक रतन और बिंदिया का शरीर काले धुएं में परिवर्तित होकर गायब हो गया। अगले ही पल वो काला धुआं उस मटके के अंदर समा गया। ये देखकर आदित्य बुरी तरह से चौंकते हुए अपने आप से बोला, अब ये क्या रहस्य है? ये क्या हो रहा है? आदित्य के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो बहुत देर तक उस मटके को घूरता रहा। कुछ देर बाद वो उस मटके को उठाकर अपने आप से बोला, मुझे लगता है कि मुझे चांदी की चमक वाले पेड़ की खोज करनी चाहिए जहां पिताजी को यह मटका मिला था, और पिताजी को इसी मटके के अंदर मैं मिला था। मुझे विश्वास है कि हो न हो वहीं पर कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। आदित्य उसी जंगल की ओर चल पड़ा जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। घंटों जंगल की पगडंडियों पर चलते चलते आदित्य थककर हाथ में मटका लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। हाँ, अब आखिरकार उस चांदी के पेड़ को मैं खोजूं तो खोजूं कहां हो सकता है ये चांदी का पेड़? अचानक उसके कानों में किसी अनजान व्यक्ति की आवाज टकराई। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? आदित्य ने पलट कर देखा। एक रहस्यमयी साधु उसके पीछे खड़ा था। साधु ने जैसे ही आदित्य के हाथ में वो मटका देखा तो वो चौंक गया। ये मटका तुम्हारे पास कहां से आया? आदित्य रोते हुए पूरी कहानी सुनाते हुए बोला, मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा साधु महाराज। मेरे पिता ने मुझे बताया कि वर्षों पहले उन्हें एक साधु ने चांदी जैसे चमकने वाले वृक्ष के बारे में बताया था और कहा था कि उस वृक्ष के नीचे खुदाई के दौरान उन्हें एक मटका मिलेगा। मेरे पिताजी वो मटका घर ले आए, मगर उन्हें मटके से धन नहीं बल्कि मैं मिला। और इस सच्चाई को बताने के बाद मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी ने दम तोड़ दिया और कुछ ही देर में
मेरी माँ ने भी दम तोड़ दिया और अगले ही पल वो दोनों धुएं के रूप में परिवर्तित होकर इस मटके के अंदर समा गए। अब क्या कहूं और इतना बोलकर आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वो चांदी का पेड़ तुम्हें तभी दिखाई देगा जब तुम्हारा हृदय सच्चा होगा। यहां से उत्तर दिशा की ओर बढ़ो। यदि तुम्हारे मन में मानवता होगी तो किस्मत तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगी। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। आदित्य नहीं जानता था कि वो वही साधु था जिसने सालों पहले रतन को मटके की जानकारी दी थी। आदित्य साधु के बताए रास्ते पर चल पड़ा। घने जंगल में बहुत दूर चलने के बाद उसे एक तालाब के पास एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जो कमजोरी से पानी पानी चिल्ला रहा था। बेटा बेटा, मैं 2 दिन से प्यासा हूँ मगर उठ नहीं सकता। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, रुकिए मैं लेकर आता हूं। आदित्य ने मटका पास के पेड़ के नीचे रख दिया और बूढ़े के पास पड़ा कमंडल उठाकर तालाब से पानी भरकर उसे पिलाने लगा। पानी पीकर वो बूढ़ा आदित्य से बोला, हाँ, अब अच्छा लग रहा है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। आदित्य उस पेड़ की ओर बढ़ गया जहां उसने मटका रखा था, मगर अब मटका वहां नहीं था। अरे अरे मेरा मटका, ये मटका कहाँ रह गया? यही तो रखा था। अरे मटका कहाँ चला गया? कहाँ है? वो पागलों की तरह मटके को इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन उसे मटका कहीं नहीं मिला। तभी पीछे से बूढ़े की आवाज आई, बेटा, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दोगे क्या? मेरी बूढ़ी पत्नी मेरे लिए तड़प रही होगी। न जाने वो अब जिंदा होगी भी या फिर नहीं। आदित्य दुविधा में पड़ गया कि अपने मटके को ढूंढे या उस वृद्ध की मदद करे। तभी बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, बस इतनी सी मदद और कर दो बेटा, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो बेटा। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पहुंचा दो बेटा, पहुंचा दो। आदित्य को उस बूढ़े पर बहुत तरस आ गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बाबा, ठीक है, बताइए आपका घर कहाँ है, बताइए। बूढ़ा उसे जंगल की गहराइयों में बने एक खंडहर के सामने बनी हुई एक झोपड़ी तक ले गया। झोपड़ी के भीतर एक बूढ़ी स्त्री, जो उस बूढ़े व्यक्ति की पत्नी थी, दर्द से करहा रही थी। कहाँ थे तुम? मुझे लगा था तुम्हें देखे बिना मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। अरे ऐसा मत कहो, तुम्हें अभी बहुत जीना है। ये भी कोई जीना है? बरसों पहले उन अत्याचारियों ने हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने हमसे छीन लिया। अगर मुझे पता होता कि वो जो वस्तु लाया था वही उसकी मौत बन जाएगी तो मैं उस वस्तु को खुद तोड़ देती। बूढ़ा फूट फूट कर रोने लगा। तभी बूढ़ी स्त्री की नजर आदित्य पर पड़ी। ये कौन है? इसकी शक्ल तो उसी से मिल रही है जिसने बरसों पहले हमारे बेटे को मारा था। नहीं, ये वो नहीं है। इस बेचारे ने तो हमारी मदद की है। जब मैंने इसे जंगल में पहली बार देखा था तो मैं भी चौंक गया था, लेकिन फिर मन में ख्याल आया कि हमारे बेटे को बरसों पहले जिसने मारा था वो अब बूढ़ा हो चुका होगा। ये बेचारा कोई और है। इतना कहकर बूढ़ा फिर से खांसने लगा। आदित्य उस बूढ़े की ओर देखकर बोला,
बाबा जी, ये आपकी पत्नी मतलब ये काकी किस बारे में बात कर रही हैं और मेरी शक्ल किससे मिलती है? बूढ़ा व्यक्ति आदित्य की ओर बहुत ही गौर से देखते हुए बोला। ये बहुत लंबी कहानी है बेटा। बरसों पहले हमारे पुत्र अशोक को जिस राजकुमार ने हमारी आंखों के सामने बड़ी बेदर्दी से मार दिया था, उसकी शक्ल तुमसे बहुत मिलती है, मगर मैं जानता हूँ कि तुम वो नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पुत्र को मरे हुए बरसों हो चुके हैं। अब तो वो राजकुमार भी बहुत बूढ़ा हो चुका होगा। बूढ़े की बात सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वो उस बूढ़े की ओर देखकर बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। विश्वास कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। मगर तुम हमारी सेवा क्यों करोगे बेटा? तुम तो हम दोनों बूढ़े पति पत्नी को जानते तक नहीं। इंसानियत के लिए आज से आप दोनों मुझे अपना बेटा समझिए। उसी दिन से आदित्य एक बेटे की तरह उस बूढ़े व्यक्ति और उसकी पत्नी की सेवा में लग गया। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही दिनों में वो दोनों स्वस्थ हो गए। बूढ़ा व्यक्ति अब चलने फिरने लगा। एक दिन आदित्य झोपड़ी के सामने उस खंडहर को देख रहा था। तभी बूढ़ा व्यक्ति वहां पहुंचा। बाबा, ये खंडहर बड़ा ही प्राचीन नजर आता है। हाँ, सब कुछ इसी खंडहर की वजह से हुआ था बेटा। इसी खंडहर ने ही हमसे हमारा बेटा छीन लिया था। क्या मतलब है आपका? बेटा, वर्षों पहले हमारा बेटा अशोक, एक दिन वो इस खंडहर के अंदर गया और उसने खुद को एक जंगल में पाया, जहां एक चांदी जैसा चमकता बड़ा पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे एक मटका रखा था जो सोने चांदी से भरा हुआ था। वो मटका लेकर वो घर लौट आया। ये सुनकर आदित्य पूरी तरह से चौंक पड़ा। हो, और फिर क्या हुआ? हमने अशोक से कहा कि वो मटका वहीं छोड़ आए, मगर वो बोला कि मटका उसे किस्मत से मिला है और इससे हमारी गरीबी दूर हो सकती है। फिर एक दिन न जाने कौन से देश का राजा, उसकी पत्नी और उसका बेटा यहाँ आ पहुंचे और हमारी आंखों के सामने हमारे बेटे को बड़ी बेरहमी से मार डाला। ये सुनकर आदित्य और बुरी तरह से चौंक उठा और अपने आप से बोला, हो, उसी चांदी जैसे चमकते हुए पेड़ की तलाश में मैं जंगल की गहराई में आया था। इतना बोलकर आदित्य दौड़ता हुआ खंडहर के अंदर चला गया। बूढ़ा भी उसके पीछे दौड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में वो दोनों एक विचित्र जंगल में खड़े थे, जहां एक चांदी जैसा चमकने वाला पेड़ था और उसके पास वही मटका पड़ा था। हो, यही तो मटका है जो मेरे पास था और अचानक गायब हो गया था। आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक रंग बिरंगे धुएं के साथ वही साधु प्रकट हो गया और आदित्य की ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोला, मैंने कहा था ना, तुम्हारे सवालों के जवाब का समय आ गया है। ये मटका चमत्कारी है। इससे या तो तुम अपने माता पिता को दोबारा वापस पा सकते हो, जो धुएं के रूप में परिवर्तित होकर इस मटके के अंदर समा गए, या फिर इस बूढ़े के पुत्र अशोक को। सोच लो। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य कुछ क्षणों तक गहराई से सोचता रहा। हाँ, मैं चाहता हूं कि बूढ़े काका का पुत्र अशोक दोबारा वापस आ जाए। मैंने इस काका और उनकी पत्नी को अपने बेटे अशोक की याद में रोते और तड़पते हुए देखा है। मुझे इनकी तड़प देखी नहीं जाती। ये सुनकर साधु मुस्कुराने लगा। अचानक मटके से 3 रंगों के धुएं निकले। एक धुआं
सुंदर युवक मतलब बूढ़े के पुत्र अशोक में परिवर्तित हो गया। बाकी दो धुएं रतन और बिंदिया में परिवर्तित हो गए। रतन और बिंदिया हक्की बक्की नजरों से साधु, आदित्य और उस बूढ़े को देखने लगे। तभी साधु रहस्यमयी अंदाज में रतन, बिंदिया और आदित्य की ओर देखकर बोला, सच बताने का समय आ गया है। सच ये है कि तुम तीनों इस संसार के वासी नहीं हो। तुम पाताल लोक के राजा, रानी और उनके पुत्र हो। बरसों पहले इस बूढ़े के पुत्र अशोक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि तुमने ही की थी आदित्य। ये सुनकर आदित्य पूरी तरह से चौंक पड़ा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? चिंता मत करो, कुछ देर बाद तुम्हें तुम्हारा अतीत दिखाई देने लगेगा। तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। वर्षों पहले जब यह मटका भूलवश पृथ्वी पर आ गया था और इस बूढ़े का पुत्र अशोक इसे उठाकर ले गया, उसके बाद से ही सारी कहानी शुरू हुई। साधु ने इतना कहा ही था कि तभी आदित्य, बिंदिया और रतन को चक्कर आते हुए महसूस होने लगे। अगले ही पल उनकी आंखों के सामने कुछ पुराने दृश्य दौड़ने लगे। पाताल लोक के राजमहल में रतन अपने सिंहासन पर बैठा था। बिंदिया, उसकी रानी, उसके पास खड़ी थी और उनके सामने खड़ा था उनका पुत्र राजकुमार आदित्य। वो मटका हमारे राजगद्दी का प्रतीक है। अगर ये मटका पृथ्वी पर चला गया तो ये अपमान है। अगर किसी मनुष्य ने उसे छुआ है तो उसने पाताल लोक के विधान का उल्लंघन किया है। उधर पृथ्वी पर चांदी के पेड़ के पास एक गरीब युवक अशोक वही मटका लेकर अपने माता पिता को दिखा रहा था। देखो देखो देखो, ये मटका सोने चांदी से भरा है। अब हम गरीब नहीं रहेंगे। हाँ। मगर तभी चांदी के वृक्ष के नीचे से रतन, बिंदिया और आदित्य प्रकट हो गए। उनके चेहरे क्रोध से भरे थे। मेरी बात सुनो, ये मटका तुम्हारा नहीं है, ये पाताल लोक की धरोहर है। तुमने इसे चुराया है, तुम्हारा दंड मृत्यु है। अशोक के माता पिता विनती करते हुए उनके पैरों में गिर गए, मगर आदित्य ने अपनी तलवार निकालकर अशोक के शरीर पर वार कर दिया। अशोक ने चीखते हुए दम तोड़ दिया। हाय मेरा बेटा। अशोक के माता पिता अपने बेटे की अपनी आंखों के सामने हत्या को देखकर बेहोश होकर गिर पड़े। तभी वहां साधु प्रकट हो गया। उसका चेहरा क्रोध से जल रहा था। रतन, बिंदिया और आदित्य, तुमने एक निर्दोष को मार डाला और तुम्हें इसका दंड मिलेगा। साधु ने अपनी दिव्य शक्ति से आदित्य की ओर इशारा किया। अग्नि की लपटें उठीं और पलक झपकते ही आदित्य का शरीर राख में बदल गया। बिंदिया चीख उठी, नहीं, मेरा बेटा। रतन और बिंदिया उस साधु के चरणों में गिर पड़े। हमें हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें साधु महाराज। हमें हमें हमारा पुत्र वापस चाहिए। हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। नहीं, अब तुम दोनों को सजा भुगतनी होगी। मैं तुम्हारी याददाश्त मिटा दूंगा। तुम दोनों पृथ्वी पर साधारण मनुष्यों की तरह रहोगे, गरीबी में जीवन बिताओगे और तेरा पुत्र आदित्य जब इस मटके में दोबारा जन्म लेगा तब तू एक लकड़हारा होगा और नियति तुझे मेरे पास ले आएगी। तू अपनी गरीबी की चर्चा मुझसे करेगा और मैं तुझे इस मटके के बारे में बताऊंगा। इस मटके के अंदर दोबारा जन्मा आदित्य निकलेगा। वो तेरा ही पुत्र होगा। लेकिन तुम दोनों की बदकिस्मती होगी कि तुम दोनों नहीं जानते होगे और जब वो बड़ा होगा तब एक दिन वो खुद ब खुद सच्चाई जानेगा और अगर उसमें इंसानियत बची रही तो शायद तुम्हारा पुनर्मिलन हो सकेगा।
अचानक रतन और बिंदिया बाहर से गायब हो गए और वो मटका जमीन के अंदर समा गया। तीनों की आंखें फिर से खुल गईं। उन तीनों की याददाश्त लौट आई। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया। बिंदिया, ये हमारा ही बेटा है बिंदिया। और मुझे भी। आदित्य बेटा, तू? पिताजी, माताजी। साधु की आंखों से रंगीन किरणें निकलीं और तीनों के वस्त्र राजसी हो गए। अब पाताल लोक में लौट जाओ। चांदी के वृक्ष के नीचे से द्वार खुलेगा, मगर ध्यान रहे अब पृथ्वी पर दोबारा मत लौटना। साधु वहां से विलीन हो गया। चांदी के पेड़ के नीचे से पाताल लोक का द्वार खुला और तीनों, आदित्य, रतन और बिंदिया, उसके अंदर प्रविष्ट हो गए। उधर बूढ़े और उसकी पत्नी के पास उनका पुत्र अशोक लौट आया था। उनका जीवन फिर से पूर्ण हो गया।